हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे हम राजस्थान की कला संस्कृति का चैप्टर राजस्थान के लोक देवता। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोक देवता होते क्या है। तो देखो, ऐसे देवता जो आम लोगों के बीच अपनी वीरता, त्याग और भलाई के कारण पूजे जाने लगे। ये भगवान की तरह मंदिरों में पूजे जाते हैं, लेकिन ये असल में कवि इंसान थे जिन्होंने अच्छे कार्य किए, अपनी वीरता का परिचय दिया, त्याग त्याग और बलिदान दिया। इसके कारण ये क्या हुए, लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। बात करें जैसे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, ये क्या है, राजस्थान के लोक देवता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पंचपीर क्या होते हैं। पंचपीर, तो देखो, पांच पीर संत जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, पूजा और सम्मान करते हैं। ये पांचों पीर मुस्लिम संत माने जाते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इनको बराबर पूजते हैं। और अपने हिंदू में देखिए तो राजस्थान में पंच पीरों के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मिहाजी मांगलिया और गोगा जी। इन पंच पीरों के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है। दोहा कौन सा, कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। तो ये दोहा है प्रसिद्ध किनके लिए, अपने राजस्थान के पंच पीरों के लिए, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। तो हमने देखा लोक देवता और पंचपीर। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनके उपनाम। इनको किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहला उपनाम, इनको लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। किनको, पाबूजी राठौड़ को। गो रक्षक देवता कौन, पाबूजी राठौड़। प्लेग रक्षक देवता कौन, पाबूजी राठौड़। ऊंटों का देवता कौन, पाबूजी राठौड़। हाड़ पाड़ के देवता कौन, पाबूजी राठौड़। और सर्रा रोग निवारक देवता कौन, पाबूजी राठौड़। बाई और झुकी हुई पाग के देवता, चित्र में आप देख सकते हो बाईं ओर झुकी उनकी पाग है सिर के ऊपर, इनके नाम से भी पाबूजी राठौड़ को जाना जाता है। साथ में राठौड़ी राजा कौन, पाबूजी राठौड़। और पाबू भाला लो, हाथ में भाला लिए कौन, पाबूजी राठौड़। ये क्या इनके उपनाम है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उपनाम है वो कौन सा, लक्ष्मण जी का अवतार, गो रक्षक देवता, ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े तो हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। इनका जो जन्म है वो कोलू गांव, जो कि वर्तमान में कौन से जिले में आता है, फलोदी जिले में, 1239 ईस्वी को हुआ। किनका जन्म, पाबूजी राठौड़ का जन्म। बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी कौन थे, धांधल जी राठौड़। माता थी इनकी कमला दे। बात करें इनकी बहन थी, दो बहनें थी, कौन कौन सी, पेमाबाई और सोनबाई। और जो सोनबाई थी, इनकी जो इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, जायल नागौर के शासक था कौन, जिंदराव खींची। इनके साथ क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था। अर्थात पाबूजी राठौड़ का जो जीजा है वो कौन है, जिंदराव खींची। बात करें पाबूजी की घोड़ी, क्या नाम है, केसर कालमी। किसने दी थी, देवल चानी नामक महिला ने। और देवल चारणी ने जब ये गायें दी थी तो पाबूजी से एक वचन लिया था कि आजीवन वो उनकी गायों की क्या करे, रक्षा करे। इसलिए पाबूजी ने देवल चारणी को क्या दिया था, वचन दिया था। किस चीज का, कि वो हमेशा उनकी गायों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जितने भी युद्ध होते थे वो किन के लिए होते थे, गायों के लिए होते थे। उस टाइम पे सोने चांदी के लिए युद्ध, दौलत के लिए युद्ध, राज्य के लिए युद्ध नहीं होता था। क्योंकि उस टाइम पे सबसे अनमोल जो धन था वो क्या होता था लोगों का, वो होती थी उनकी गाय। अर्थात गायों के लिए ही उस टाइम पे युद्ध होता था। इसलिए देवल चारणी ने पाबूजी से क्या लिया था, वचन लिया था कि वो हमेशा उनकी गाय की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। बात करें इनकी पत्नी, तो पत्नी का नाम क्या है, फूलम दे। इन्हीं को सुप्यार देवी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ की राजकुमारी थी, ये अमरकोट के शासक, अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में, वहाँ के शासक थे सूरजमल सोडा। उनकी क्या थी, पुत्री थी कौन, फूमल दे। कहानी कुछ ऐसी है कि पापूजी राठौड़ जो है उनका विवाह तय हो गया कहाँ पर, अमरकोट में, किसके साथ, फूमल दे के साथ। अब जो है पाबूजी राठौड़ जाते हैं किनके पास, देवल चारणी महिला के पास। वो कहते हैं कि मुझे शादी के लिए क्या चाहिए, तेरी ये घोड़ी चाहिए। नाम क्या है घोड़ी का, केसर कालमी। देवल चारणी ने पाबूजी को एक वचन के साथ घोड़ी दी, क्या, कि वो उनकी गायों की हमेशा, जब भी उनकी गायों के ऊपर संकट आएगा तो वो क्या करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे कौन, पाबूजी। पाबूजी ने क्या दे दिया, वचन दे दिया देवल चारणी की गायों की रक्षा करने का। और देवल चारणी ने क्या दे दी, उसकी घोड़ी देती, नाम क्या था उसका, केसर कालमी। अब पाबूजी चले जाते बारात लेकर कहाँ पर, अमरकोट में। वहां पर क्या होती है, उनकी शादी होती है। इसी बीच ही इधर जो है देवल चारणी की गायों को बंदी बना लेता है कौन, जो पाबूजी राठौड़ का जो जीजा था, नाम क्या था, जिंदराव खींची, जो कहाँ का शासक था, जायल नागौर का शासक। वो क्या करता है, देवल चारणी की गायों को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। उधर क्या होता है, पाबूजी के फेरे स्टार्ट होते हैं। पाबूजी पहला फेरा कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट होता है सेकंड फेरा, वो भी कंप्लीट होता है। फिर होता है थर्ड फेरा जो फूलम दे के साथ, वो कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही फोर्थ फेरा स्टार्ट होता है, वो आधा ही कंप्लीट होता है, तभी देवल चारणी वहां पहुंचती है और पाबूजी राठौड़ को बताती है कि उनके जीजा जिंदराव खींची ने उनकी गायों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब चूंकि पाबूजी राठौड़ ने वचन दिया था किसको, देवल चारणी को, इसलिए वो बीच फेरे में ही उठकर चले गए कहाँ पर, उसकी गायों की रक्षा करने। उसी दूल्हे की वेशभूषा में केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर चले गए कहाँ पर, जिंदराव खींची के पास। और 1276 ईस्वी में जिंदराव खींची के साथ युद्ध होता है कहाँ पर,
डेंचू गांव जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में, वहां पर युद्ध होता है किस लिए, देवल चानी की गायों को आजाद कराने के लिए, पाबूजी और जिंदराव खिंची के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो पाबूजी है वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी वीर गति के साथ जो फूमल देव उनकी पत्नी है वो भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ये कहानी है किसकी, देवल चानी की गायों को छुड़ाने की और साथ में 3.5 फेरों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके परिचय में और पॉइंट देखते हैं। क्या इनके गुरु कौन कौन थे, इनके गुरु थे एक तो सम्राट भारती, दूसरे गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। बात करें इनके प्रतीक चिन्ह, इमेज में आप देख सकते हो बाल अली अश्वारोही, क्या इनका प्रतीक चिन्ह है, किनका, पाबूजी राठौड़ का। बात करें इनके सहयोगी, इनके सहयोग में आपको कौन कौन से नाम याद रखने होंगे, चांदा, डेमा, हरमल, सावंत और सलजी। ठीक है, बात करें इनके भाई की, भाई का नाम क्या है, बडोजी राठौड़, किनके भाई का नाम, पाबूजी राठौड़ के भाई का नाम। और जो पाबूजी थे इनका भतीजा था कौन, रूपनाथ जी। और यही रूपनाथ जी थे जिन्होंने पाबूजी की मौत का बदला लिया था, किससे, जिंदराव खिंची को मारकर। किसने बदला लिया, रूपनाथ जी ने, किनका, पाबूजी का, किससे, जिंदराव खिंची से। आगे बढ़े तो देखिए हरमल राय का नाम याद रखना है। ये जो है हरमल राय का, ये पाबूजी की ऊँटों की क्या करते थे, देखभाल करते थे। बात करें आराध्य देवता, मतलब पाबूजी को कौन सी जाति अपने आराध्य देवता के रूप में मानती है। तो 3 जाति आपको स्पेशली याद रखनी है, कौन सी, रायका जाति, रेबारी जाति और देवासी जाति। ये तीनों जाति आराध्य देव मानती है किनको, पाबूजी राठौड़ को। अन्य जाति और भी है जो इनको आराध्य देव मानती है, कौन कौन सी, चारण जाति, नायक जाति, मेहर जाति और मुस्लिम जाति। बात करें पाबूजी राठौड़ के जो अनुयायी है वो विवाह के समय क्या लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मान्यता है कि जो पाबूजी राठौड़ का विवाह हुआ था उसमें उन्होंने पूरे 7 फेरे नहीं लिए, सिर्फ 3.5 फेरे लिए। इसलिए इनके जो अनुयायी है अभी भी जो शादी करते हैं तो उस टाइम पे 3.5 फेरों वाली शादी ही करते हैं, कौन, पाबूजी राठौड़ के अनुयायी। ठीक है, आगे बढ़े तो बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के कार्य के बारे में, कौन कौन से कार्य किए। तो पहला जो है केसर काल में घोड़ी जो पाबूजी की थी उसको देवल चाणी महिला ने इनको दिया था। और देवल चाणी के आग्रह करने पर फेरों से बीच में उठकर देवल चाणी की गायों की रक्षा के लिए कहाँ चले गए थे, ये युद्ध में चले गए थे, किसके, जीजा जिंदराव खिंची से युद्ध के लिए 1276 ईस्वी में, कहाँ पर, डेंचू गांव जोधपुर में। और इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इनका कार्य क्या है कि पाबूजी राठौड़ ने मिर्जा खान नामक मुस्लिम शासक के अत्याचारों को रोककर क्या किया था, उसका वध किया था। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने दूधा सुमरा नामक मुस्लिम शासक को क्या किया था, पराजित किया था। और इनको वीरता, त्याग, प्रतिज्ञा पालन, शरणागत वत्सलता के रूप में जाना जाता है अपने पाबूजी राठौड़ को। ठीक है, बात करें कि पाबूजी राठौड़ की जो वीरता में कुछ प्रमुख रचनाएं उनके बारे में याद कर ले, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं उनको देखते हैं। पहली रचना कौन सी है, पाबू प्रकाश, कौन है इसके रचयिता, आशिया मोड़ जी। और जो रचना है पाबू प्रकाश, ये क्या करती है, पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालती है। कौन सी पुस्तक, पाबू प्रकाश, रचयिता कौन है इसके, आशिया मोड़ जी। दूसरी रचना है पाबूजीरा सोरठा, रचयिता कौन, रामनाथ कविया। अगली रचना पाबूजीरा दुहा, इसके रचयिता लखराज। बात करें पाबूजीरा छंद, ये जो रचना इसके रचयिता कौन है, बिट्टू सिंह। नेक्स्ट जो रचना है वो कौन है, पाबूजीरो गीत, इसके रचयिता कौन है, बांकी दास आसिया। अगली है रूपक पाबूजी राठौड़ा, इस रचना के रचयिता कौन है, मोती सर बख्तावर। ठीक है, आखिरी जो इनकी रचना है वो कौन सी, पाबू जीरी बात, इस रचना का जो रचयिता है वो कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये कुछ रचनाएं हैं, साथ में इनकी रचयिता ये आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी, पाबूजीरा सोटा, रामनाथ कविया, पाबूजीरा दुहा, लगराज, पाबूजीरा छंद, बिट्टू सिंह, पाबूजीरो गीत, बांकीदास आसिया, रूपक पाबूजी राठौड़रा, मोती सर बख्तावर, पाबूजीरी बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये जो रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे बात करें पाबूजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या, इनका जो मेला है कब लगता है, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, कहां पर, कोलूमुंड फलोदी में, कोलमुंड फलोदी स्थान है कहां पर, फलोदी जिले में। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। बात करें इनके जन्म से रिलेटेड, पाबूजी के जन्म से संबंधित एक किंवदंती है, क्या है कि नैणसीरी ख्यात और पाबू प्रकाश ग्रंथ, ये रचनाएं हैं। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचयिता मोड़जी आशिया, ये दो रचनाएं। इनके अनुसार जो पाबूजी का जन्म है वो जूना गांव जो कि कौन से जिले में पड़ता है, बाड़मेर, वहां की एक अप्सरा की कोख से हुआ था। तो ये किंवदंती है किसके संबंध में, पाबूजी के जन्म के संबंध में। आगे बढ़े तो देखो पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य, थाली लोक नृत्य किया जाता है। अगला जो पाबूजी के पावड़े हैं वो मट वाद्य यंत्र के साथ कौन सी जाति, नायक जाति या रेबारी जाति के भोपे गाते हैं। ठीक है, पाबूजी रे पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ, मट वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति के भोपे गाते हैं। ठीक है, अगला देखें तो जो पाबूजी री फड़ है उसका वाचन नायक या भील जनजाति के भोपे करते हैं। किसका वाचन, पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, नायक या भील जनजाति के भोपे। और जो ये वाचन है ये किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और जो पाबूजी की फड़ है ये कब पड़ी जाती है, किसी बीमार ऊंट को ठीक करने के लिए पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। आगे देखिए तो पाबू धनीरी वाचना ये कथा है, ये कौन सी जाति के लोगों द्वारा
वाचन किया जाता है इस कथा का, थोरी जाति के भोपे जो है वो सारंगी वादी यंत्र के साथ क्या करते हैं, फाबुदनीरी वाचना का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। तो हमने देखा क्या राजस्थान के लोक देवताओं में जो सबसे पहले लोक देवता नाम क्या है, पाबूजी राठौड़, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लोक देवता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।